गोमांस जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक ट्रक में मिला। अब इस मामले से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर ये मिल रही है कि इसका चालान पेश किया गया। एसआईटी ने 56 दिन के बाद चालान पेश किया और एसआईटी के चालान में गोमांस की पुष्टि हुई है। हालांकि एसआईटी ने जो चालान पेश किया है वो मथुरा की रिपोर्ट को हवाला देते हुए चालान पेश किया गया है। हैदराबाद का डीएनए की रिपोर्ट संभव ही नहीं हो पाई क्योंकि जो सैंपल भेजा गया था वो सैंपल इस लायक ही नहीं था कि उसका डीएनए कराया जा सके या उसकी रिपोर्ट तैयार हो सके। तो इस पर पूरे मामले की जांच पर भी सवाल उठ रहे हैं। 17 दिसंबर 2025 को गोमांस से भरा हुआ कंटेनर मिला था और इस कंटेनर के मिलने के बाद खूब हो हल्ला हुआ था। मध्य प्रदेश की सियासत गर्म हुई थी। कैसे एक ट्रक भर के गोमांस मिला, ये अपने आप में सवाल हो गया था। और खबर फिर ये भी आई कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के नगर निगम में ही स्लॉटर हाउस में इसको तैयार किया गया था और ऐसी स्थिति में कई सारे सवाल भी उठे। अब एसआईटी ने जो जांच रिपोर्ट पेश की है शुरुआती, इस चालान में जो जानकारी दी गई है और जिस तरीके की जांच हुई उस पर सवाल उठ रहे हैं। और खबर ये आ रही है कि गोमांस पर एक और अपडेट मिल रहा है। हैदराबाद लैब ने फटकार लगाई है, जांच समिति को फटकार लगाई है और जांच समिति को फटकार लगाते हुए एक आ गया है हैदराबाद लैब के द्वारा कि मांस का सैंपल खराब है, इसकी डीएनए जांच संभव नहीं है। ये गंभीर लापरवाही है। एसआईटी के चालान में भी नहीं है डीएनए सैंपल रिपोर्ट। आपको बता दें कि हैदराबाद बहुत प्रमुख लेबोरेटरी है, जांच यहाँ पर होती है, सैंपलिंग यहाँ पर होती है, डीएनए जांच यहाँ पर होती है और हैदराबाद भी इसका सैंपल भेजा गया था। लेकिन जो सैंपल भेजा गया था उस सैंपल में ऐसा कुछ था नहीं कि जांच हो सके। लिहाजा हैदराबाद की लैब के द्वारा ये कहा गया है कि भाई आपने क्या भेजा है, इससे सैंपलिंग और जांच नहीं हो सकती है। तो एक तरीके की फटकार भी लगी है और गोमांस मामले में कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं। हैदराबाद की लैब ने यहां पर जांच रिपोर्ट तैयार करने से मना कर दिया है। विवेक राणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। विवेक, जिस मामले पर प्रदेश की सियासत गर्म हुई, इतना प्रदर्शन हुआ, नगर निगम पर सवाल उठे, महापौर के बंगले के बाहर घेराव हुआ, उस मामले की जांच इतने हल्के में की गई। बिल्कुल विवेक, बड़ी गंभीर जो लापरवाही है वो देखने को मिली है क्योंकि जिस प्रकार से जो विशेषज्ञ हैं वो बताते हैं कि यदि कोई भी पूरे मामले पर यदि जिस पर कहीं ना कहीं केमिकल की बात आती है, जब ये कोर्ट में आगे जब इसकी सुनवाई होगी 18 मार्च को, तो उस दौरान ये जो पूरा केस है वो कमज़ोर होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि इस पूरी रिपोर्ट की यदि बात करें तो मथुरा की रिपोर्ट तो आ गई है, मगर हैदराबाद की रिपोर्ट की बात करें, केमिकल रिपोर्ट की यदि बात करें तो वो बड़ी महत्वपूर्ण रहती है क्योंकि डीएनए रिपोर्ट ही बड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट मानी जाती है। और जो एसआईटी जो गठित की गई थी उन्होंने करीब 56 दिन लगाए और 56 दिन जब लगाने के बाद जब पूरा कहीं ना कहीं जो साक्ष्य थे वो जब हैदराबाद भेजे तो हैदराबाद की जांच रिपोर्ट लैब ने साफ कहा कि ये जो आपने भेजे ये पूरी तरह खराब हो गया है, गल गया है। यानी कह सकते हैं कि बड़ी गंभीर जो लापरवाही है वो कहीं ना कहीं पूरे मामले पर देखने को मिलती दिखाई दे रही है क्योंकि मध्य प्रदेश में पूरे मामले पर, गौमांस के मामले पर सत्र के दौरान भी आपने देखा विरोध देखने को मिला, पूरे मध्य प्रदेश में सियासत देखने को मिली। उसके बावजूद भी एक बड़ी गंभीर लापरवाही है क्योंकि पूरा केस की यदि बात करें विवेक, तो जिस प्रकार से विशेषज्ञ बताते हैं कि ये जो केस है वो कहीं ना कहीं कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि जिस प्रकार से हैदराबाद की रिपोर्ट नहीं आई, हैदराबाद में विवेक आप देखो, दो सवाल हैं इसमें कि या तो केस कमजोर किया जा रहा है या फिर इस पूरे मामले को लीपापोती करके खत्म करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन सबके बीच सवाल यह है कि जो आरोपी थे असलम चमड़ा और इतने लोग सस्पेंड किए गए थे, कार्रवाई हुई थी, उनका क्या हुआ है? चालान में उनका क्या जिक्र किया गया है? बिल्कुल विवेक, यदि असलम चमड़ा की बात करें और ड्राइवर शोएब की यदि बात करें तो दोनों अभी जेल में हैं और कल देर शाम जब एसआईटी ने चालान पेश किया करीब 56 दिन बाद,
तो उसमें कहीं ना कहीं जो मथुरा की जो रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं दी गई है। मगर एक बड़ा सवाल जब होता है जब 18 मार्च को एक बार फिर जब पेशी की जाएगी और एक बार फिर सुनवाई की जाएगी, तो उस दौरान एक बार फिर जो असलम चमड़ा का जो वकील है वो कहीं ना कहीं सवाल जवाब करेगा। और कोर्ट की यदि बात करें तो इस पूरे मामले पर यदि डीएनए रिपोर्ट की बात करें तो डीएनए जो रिपोर्ट है वो बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि मथुरा की जो रिपोर्ट है उसने तो कह दिया कि ये गौमांस है, मगर महत्वपूर्ण जो रिपोर्ट होती है वो डीएनए रिपोर्ट होती है। ठीक है विवेक, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।